सरकारी कर्मचारियों के लिए 10 बड़े अपडेट हैं, जिसमें ओपीएस और संविदा कर्मचारियों के लिए 10 रूल बनाए गए। साथियों, बात करने वाले हैं पुरानी पेंशन योजना से रिलेटेड कुछ अहम मुद्दों के बारे में, जिसमें कि पुरानी पेंशन योजना से ही जुड़े 10 के 10 मामले हमारे लिए सामने नई सरकार ने पेश किए हैं। मैं जतिन अरोड़ा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 10 मुद्दों के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम उसके ऊपर बात करेंगे जो 10 मुद्दे हैं। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए जो 10 नए अपडेट हैं वह आपके लिए कहीं ना कहीं हर महीने में एक बेहतर हो सकते हैं। लगातार हम इस चीज को लेकर फोकस करे हुए हैं कि क्या कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना मिल पाएगी, या कर्मचारियों को जो इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है पुरानी पेंशन योजना, उसके लिए जितनी अपडेट होती है वह सभी के लिए सभी मैं हर वीडियो में लाने का अधिकतर प्रयास करता हूं। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको एक पॉइंट समझ में आ सके कि आज हमारे लिए क्या स्पेशल और क्या मायने रखने वाला है। यह सभी बातें आपको समझनी चाहिए। नमस्कार, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं जतिन अरोड़ा और आपको इस चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। और अब मैं बताने जा रहा हूं कई महत्वपूर्ण बदलाव और अपडेट आए हैं। इनमें नए पेंशन, पुरानी पेंशन, ओपीएसएम और सुविधा कर्मचारियों से संबंधित फैसले शामिल हैं। यह बदलाव केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं। इन अपडेट का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को कार्यस्थिति में सुधार लाना है, उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी करना तथा पेंशन जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टता लाना है। इसमें लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ होने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 10 जो महत्वपूर्ण अपडेट क्या हैं, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वही अपना पुरानी पेंशन योजना के बारे में। ओपीएसएस के अंदर पुरानी पेंशन योजना ओपीएसआर है। 26 सितंबर को देश भर में नई पेंशन योजना एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन यूपीएस के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संगठनों ने कहा कि यूपीएस के विरोध में प्रदेश शिक्षक और कर्मचारी हर जिले में मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। दूसरा मुद्दा है पेंशन भुगतान में सुधार। 1 जनवरी 2025 से पेंशन धारकों को किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन मिल सकेगी। इससे पेंशन भुगतान की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री डाक मनसुख मांडविया ने इस फैसले की घोषणा की है। तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो संविदा कर्मचारियां होंगे। नियमितकरण उत्तराखंड में लगभग 15,000 संविदा कर्मचारियों को जल्द ही नियमित किया जाएगा। इससे इन कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का लाभ भी दिया जाएगा। करते हैं चौथी बड़ी खबर के बारे में बात। आरएसएस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति। उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। करते हैं 5वें नंबर की बात अस्थायी कर्मचारियों के लिए। राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी फैसला लिया है। अब वे 31 मार्च 2026 तक अपने पदों पर बने रह सकेंगे। इससे इन कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षित मिलेगा। करते हैं 6ठे नंबर की बात। हिमाचल प्रदेश में वेतन तिथि में बदलाव हुआ है। हिमाचल प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों को हर माह 5 तारीख को वेतन मिलेगा, जबकि पेंशन धारकों को 10 तारीख को भुगतान किया जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लिया गया है। 7वें नंबर की बात करते हैं तो बिहार में ऑनलाइन उपस्थिति के लिए अपडेट देना होगा। बिहार में 1 अक्टूबर से शिक्षकों के लिए ई शिक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का अनिवार्य दिया गया है। स्कूल प्रमुख के मोबाइल से भी शिक्षक उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। 8वें नंबर की बात करते हैं। केंद्र कर्मचारियों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर कर देने का योजना पर विचार किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को बेहतर वित्त सुरक्षा मिलेगी। 9वें नंबर की हम बात करते हैं तो जो 9वें नंबर की जो बात है उसमें हम बात करने जाएंगे रेलवे कर्मचारियों के लिए। यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल रही है वो रेलवे कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। रेलवे कर्मचारियों के लिए कुछ नए जो नियम हैं
वो लागू किए गए हैं, जिनका जो उद्देश्य है उनके कार्य स्थिति में सुधार लाना है। अब हम बात करेंगे 10वें नंबर की बात। यूपी में जो संपत्ति कर में राहत होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति कर में कुछ राहत दी है, उसमें उनका वित्त बोझ कम हो जाएगा। ओपीएसजी-एस की मांग लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। नई पेंशन योजना एनपीएस के लागू होने के बाद से कर्मचारी ओपीएसपीएल प्रदर्शन के द्वारा देखा गया। उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संगठनों ने हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। एनपीएस और यूपीएस दोनों के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस पर कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएसओ के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। कई राज्य सरकार ने ओपीएसजी तक तैयार नहीं हो पाई। पेंशन भुगतान में सुधार की बात करें तो पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की जो खबर है वो है 1 जनवरी 2025 से वे किसी भी बैंक शाखा में जाकर अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे पेंशन भुगतान की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस फैसले को घोषणा की है। इससे पेंशन धारकों को अपने बैंक या शाखा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा देश भर की सभी पेंशन धारकों के लिए लागू है। सुविधा कर्मचारियां और नियमितकरण के बारे में बात करते हैं तो उत्तराखंड सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का बड़ा फैसला लिया है। इससे लगभग 1500 कर्मचारियों को फायदा होगा। नियमितीकरण से संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी मिलेगी। वेतन और अन्य लाभों में भी बढ़ोतरी रहेगी। नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी। पेंशन जैसे लाभ मिल सकेंगे। आरएएसएस कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति मिल गई है। उत्तराखंड सरकार ने अहम फैसला लेते हुए राज्य सरकार के कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएएसएस के कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किए हैं। कर्मचारी अब आरएएसएस के कार्यक्रम में बिना किसी रोक टोक के शामिल हो सकेंगे। यह फैसला विवाद संपन्न हो सकता है क्योंकि कुछ लोग इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीतिक तटस्थता के सिद्धांत के खिलाफ मान सकते हैं। अस्थायी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब वे 31 मार्च 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। यह फैसला मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा गया है। इससे अस्थायी कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षित मिलेगा। उन्हें अपनी नौकरी खोने का जो डर नहीं रहेगा। यह फैसला हजारों अस्थायी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद।